हेलो दोस्तों, तो आज का ज्योग्राफी का प्रीमिक्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी टेस्ट सीरीज से। तो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको विंड आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक मेडिटेरेनियन विंड है, राइट, जो कि सहारा से आती है एंड इवेंचुअली नॉर्थ अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप पे भी इट रीचेस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, इस पर्टिकुलर सैंड में रेड सैंड पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये सदर्न यूरोप में रेड कलर की रेनफॉल करती है, जिसकी वजह से इसे स्पेसिफिकली ब्लड रेन कहा जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपको ये पता है तो आपने विंड अभी तक गेस कर ली होगी। थर्ड चीज़ क्या है कि दिस पर्टिकुलर विंड हैज़ डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स, और उन सारे नामों पे दे हैव स्ट्रेस्ड कि स्पेन, मोरक्को, लिबिया, ट्यूनीशिया में व्हाट आर दीज विंड्स नोन एज। ठीक है जी, तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, सिरोको, चिनूक, खमसन एंड मिस्ट्राल। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए कि ब्लड रेन किसे कहते हैं, इनमें से कौन सी ऐसी विंड है जो मेडिटेरेनियन रीजन में है, राइट। अगर आप मेडिटेरेनियन पे भी ध्यान देंगे तो भी आप कॉन्टिनेंट वाइज जो है कुछ ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए सोचिए एंड योर आंसर इज सिरोको। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास एग्जाम में कहीं भी ब्लड रेन लिखा हुआ आए तो आप सिरोको आपके डेफिनेटली आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए। चिनूक एक थी जो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? चिनूक तो ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्टिनेंट की बात कर रही है, राइट। तो कॉन्टिनेंट वाइज भी आपके लिए सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हेन सिरोको इज कंसर्न ये तीनों ही फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो सिरोको के बारे में इंपॉर्टेंट है, सिरोको आपने देखा सहारा की तरफ से आ रही लिखा हुआ है, इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा सैंड एंड डस्ट होगी, इट्स अ डेजर्ट, राइट। तो सिरोको में इतना ज़्यादा सैंड एंड डस्ट है कि इसकी वजह से विजिबिलिटी जो है आपकी काफ़ी कम हो जाती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती है। दूसरा, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंजूरियस है टू दी एग्रीकल्चर एंड फूड क्रॉप्स। तो अगर कोई ऑप्शन इससे भी बदल दिया जाए तो भी आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं व्हेन इट कम्स टू सिरोको। अगर आप सिरोको की पोजिशन देखना चाहो, दिस इज सिरोको, तो आप देख रहे हो इवेंचुअली ये यूरोप की तरफ भी जा रही है। ठीक है जी, सिंपल था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला, मैं यूपीएससी से कोई अच्छा क्वेश्चन उठाना चाह रही थी तो 99 में एक बहुत ही सही सवाल आया कि वॉल्केनिक इरप्शंस डू नॉट अकर इन। तो इन्होंने क्या किया कि 4 सीज के नाम दिए, मैं बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैरिबियन सी और कैस्पियन सी। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए कि वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या एक ऐसी चीज़ है जो वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इन सीज की पोजीशंस के बारे में सोचिए कि ये कौन सी सी कहाँ लाए करती है, राइट, और वहाँ पे क्या वो चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। कुछ ऐसा सा आपने सोचना है और गैस वर्क भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 मिनट के लिए पॉज लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, गैस कीजिए एंड योर आंसर इज बाल्टिक सी। ठीक है, अगर आप बाल्टिक सी की पोजीशन देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है बाल्टिक सी, राइट। तो जो भी आपकी नॉर्डिक कंट्रीज है ना, स्वीडन, नॉर्वे, इनके साथ आता है ना, वेरी क्लोज टू आर्कटिक इफ आई वुड से। ठीक है, इसके साथ ही बाल्टिक सी की बात हो रही है, तो बाल्टिक कंट्रीज भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी जी बाल्टिक कंट्रीज? एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, तीनों मिला के आपकी बाल्टिक कंट्रीज कहलाती हैं, रादर बाल्टिक स्टेट्स कहलाती हैं टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, तो बाल्टिक क्यों है? देखो, बाल्टिक सी जो है, राइट, वो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में लाई ही नहीं करता। अगर आपको वोल्केनिक इरप्शन चाहिए तो प्लेट्स तो होनी चाहिए ना, सो दैट देयर बी सम स्पेस इन बिटवीन फॉर द वोल्केनो टू कम आउट, बट दिस पर्टिकुलर बाल्टिक सी इट डज नॉट लाई बिटवीन एनी टेक्टोनिक्स प्लेट, राइट। इस वजह से भी यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। रादर जो है बाल्टिक सी में एक स्पेसिफिक तरह की रॉक पाई जाती है विच इज कॉल्ड बसाथिक रॉक, जो कि ग्लेशियर्स द्वारा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की गई है, राइट। द मोमेंट आई से ग्लेशियर्स द्वारा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की गई रॉक, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अच्छा तभी यहाँ पे वॉल्केनोस पॉसिबल नहीं है। तो 2 ऑप्शंस क्या हैं आपके? पहला, टेक्टोनिक प्लेट्स तो है ही नहीं, राइट, और दूसरा कि एक पर्टिकुलर रॉक है बसांतिक रॉक जो कि ग्लेशियर्स द्वारा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की गई है, जिस वजह से वहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं होते। तो वेरी गुड क्वेश्चन, आई पर्सनली लाइक्ड इट वेरी मच। तो अब थोड़े करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं।
अगले सवाल पे आते हैं। आपने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 पढ़ी होगी, राइट? सो 2 क्वेश्चन मैंने इससे डाले सो दैट यू असेस योर सेल्फ कि आपको क्या ये चीज़ें पता है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको स्टेट आइडेंटिफाई करनी है विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। कि मान लो किसी स्टेट का जोग्राफिकल एरिया जितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट में है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय एंड मणिपुर। जस्ट पॉज फॉर अ बिट, थिंक अबाउट द रिपोर्ट एंड योर आंसर इज मिजोरम। ठीक है, तो आपके लिए मैंने सारे स्टेट्स दिए हुए हैं, मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। तो ये 5 हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ रादर परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर जब आप जोग्राफिकल एरिया से कंपेयर करो। इन जनरल अगर आप पूछो कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, तो वो है जी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी एक एडिशनल डेटा दिया हुआ है, इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मैंने पिछली बार भी आपको कल्चर और ज्योग्राफी का एक मिक्स्ड क्वेश्चन कराया था। इस बार भी एक टिपिकली करंट अफेयर्स से मैंने कल्चर का सवाल उठाया है जिसको कि ज्योग्राफी से एसोसिएट किया है। तो महास्तूप ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स ऑफ थोकलाकोंडा, ठीक है, तो ये जो थोकलाकोंडा है इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था 2016 में बाय द स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड ये रिसेंटली कोलैप्स हो गई है 2019 में। तो ये जो पर्टिकुलर बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है ये कहाँ पर है, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका या बिहार। तो ये जो पर्टिकुलर साइट है ये न्यूज़ में रही है, कल्चर से एसोसिएटेड है, बट इसका ज्योग्राफिकल पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज़ इसकी पोजिशन कहाँ है। तो इट लाइज इन आंध्र प्रदेश। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। पिछली बार भी आप गिवन यू क्वेश्चन, तो मेक श्योर आपको वो भी पता हो। अगेन हम इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट पे आते हैं। आई होप आपने चीज़ें पढ़ी हैं। दिस इज मोर लाइक अ टेस्ट फॉर यू कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर से। पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी उससे लेके अब तक मैक्सिमम इंक्रीज कौन सी स्टेट में हुआ है। ठीक है, तो आंध्रा, मध्य प्रदेश, मिजोरम या फिर कर्नाटका। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, चेक योर सेल्फ एंड योर आंसर इज कर्नाटका। ठीक है, तो इंक्रीज याद रखिएगा कर्नाटका में हुआ है। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने जोग्राफिकल एरिया वाली जो सबसे पहले बात की थी वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर वाले स्टेट्स भी दिए हुए हैं और मैक्सिमम लॉस इन फॉरेस्ट कवर भी दिया हुआ है। तो ये सारा डेटा आप याद कर लेंगे, इट विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। यू नो अबाउट द कोर्सेज, जिनको भी ये कोर्सेज नहीं लेने यू कैन स्टॉप द वीडियो हियर। 2021 के कोर्सेज अनाउंस हो चुके हैं। आई होप यू ऑल नो ऑल द बैचेस आर अवेलेबल विद इवैल्यूएशन। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आप अपनी कन्वीनियंस से ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स भी है इन केस यू डोंट वांट टू पे वन स्ट्रेच में, राइट। ऑल्सो मैंने आपको बताया इवैल्यूएशन भी है, तो जो भी आपको कोर्सेज लेने हो आप sleepyclasses.com पे जा सकते हैं। हाँ, जो 2020 एस्पिरेंट्स हैं अभी, क्योंकि और थोड़ा डिले हो गया आपका एग्जाम, यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन टेक द आंसर राइटिंग चैलेंज, यू कैन राइट ऑल दीज आंसर, और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो टेक द क्रैश कोर्स। इन केस आपको लगता है कि कोई एक सब्जेक्ट है दैट यू वांट टू प्रिपेयर वेल, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी कोर्सेज ले सकते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे नए बच्चे हमसे पूछते हैं कि डेमो क्लासेस, बट देन देयर इज नो स्पेसिफिक डेमो क्लासेस। हमारा पूरा चैनल ही डेमो है जी, कोई भी आप डेटा उठा के देख लीजिए, यू विल गेट टू नो किस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस्ड है। ठीक है, तो जी PDF कहाँ मिलेंगे, आप sleepyclasses.com पे जाइए, कंपाइलेशन सेक्शन के अंदर आपको ये PDFs मिलेंगे। ऑल्सो इफ यू वांट आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी वी कीप ऑन शेयरिंग द PDFs। ठीक है जी, चलिए दैट विल बी ऑल फॉर द डे। ओके दोस्तों, बाय बाय।